देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं आपको संक्रमण और क्वारंटाइन की अगली कड़ी पेश कर रहा हूँ। गर्भ धारण करने के बाद गर्भधान करने वाली नारी और गर्भ में पल रहे शिशु का 8-9 माह तक का रखरखाव करना ही होता है, सावधानी बरतनी ही होती है। शहरी भारत में तो यह सावधानी डॉक्टर की सलाह पर कंप्लीट बेड रेस्ट और थोड़े हल्के फुल्के व्यायाम तथा आयरन और विटामिन की भरपूर अंग्रेजी दवाएं ही हैं। खाने पीने में भी डॉक्टर पौष्टिक आहार बताते ही हैं। ये बात अलग है कि आधुनिक शहरी भारत की महिलाएं उन आहारों को लेने से परहेज कर देती हैं। ग्रामीण भारत में इस सावधानी के तहत गर्भस्थ नारी को कोई अंग्रेजी दवाएं नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें प्रकृति की देन ऐसे खान पान कराए जाते हैं जिनमें एक बनने वाली माँ के लिए व उसके शिशु के लिए सभी विटामिन आयरन होते हैं। जैसे पालक की सब्जी आयरन के लिए, गाजर विटामिन ए के लिए, नींबू मौसमी संतरा विटामिन सी के लिए और सूर्य की धूप में बैठकर तेल लगाकर बैठना विटामिन डी के लिए इत्यादि इत्यादि। एक गर्भस्थ नारी के गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की है, इसका अंदाज़ा उस गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं, उनके घर की बुजुर्ग महिलाएं उस नारी की चाल ढाल व अन्य हाव भावों से ही बता देती हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आज इन परिस्थितियों में शहरों में भी इस जांच पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। एक जीवन को जन्म देने वाली नारी का शरीर गर्भ धारण करते ही एक अनोखे प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है। उसके चेहरे पर अनोखा तेज आ जाता है। एक गर्भस्थ नारी के चेहरे की आभा और उसके शरीर का तेज देखते ही बनता है। घर की बुजुर्ग महिलाएं गर्भस्थ नारी के खान पान, उठने बैठने आदि आदि पर बहुत ध्यान देती हैं। शिशु आराम से इस दुनिया में आए, इसके लिए घर की बुजुर्ग महिलाएं बेड रेस्ट नहीं कराती, बल्कि उनसे ऐसे कार्य कराती हैं जिससे उसके गर्भाशय की नसों में लचीलापन बना रहे और यह कार्य 8-9 महीने के बीच स्टेप बाय स्टेप, यानी किस महीने में कौन सा कार्य होना चाहिए, यह सोच समझकर कराए जाते हैं। घर का पोंछा लगाना, सिल और लोड़े पे दाल व चटनी पीसना, चक्की चलाकर आटा और अन्य वस्तुएं पीसना, मथनी द्वारा दही को मथकर मक्खन व छाछ बनाना आदि आदि। इनसे शरीर की और गर्भाशय की नसों में लचीलापन बना रहता है। ऐसे कार्य 8-9 माह तक कराए जाते हैं। शिशु के जन्म के समय नारी को कम से कम प्रसव पीड़ा हो और शिशु का जन्म आराम से हो जाए। समय समय पर दाई माँ गर्भस्थ नारी की नाड़ी देखकर विभिन्न ताकीतें बुजुर्ग महिलाओं को करती रहती हैं, क्योंकि गाँवों में दाई माँ ही शिशु को जन्म दिलवाती हैं। और ऐसा करते करते दाई माँ अपने इस कार्य में इतनी निपुण और अनुभवी हो जाती हैं कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखते ही देखते शिशु के जन्म का समय आ जाता है। बुजुर्ग महिलाओं के सहयोग से दाई माँ शिशु को इस दुनिया में ले आती है और इसी वक्त से उस गर्भस्थ महिला और शिशु का क्वारंटाइन प्रारंभ हो जाता है। यह 15-20 दिन का होता है। इस दौरान माँ और शिशु का अलग एक कमरे में रखा जाता है। वहाँ जाने हेतु घर के सभी सदस्यों को हाथ और पैर धोकर ही जाने की अनुमति होती है। बाहर के रिश्तेदार नातेदारों के लिए भी यही नियम लागू होता है। चूँकि गर्भस्थ महिला शिशु जन्म के बाद शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और नवजात शिशु भी अभी अभी इस दुनिया में आया होता है, तो माँ को बुजुर्ग महिलाएं पौष्टिक आहार देकर उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। पीने के लिए उसे उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की पोटली डालकर उबाला जाता है, वही दिया जाता है। गाँव में यह पोटली चरुआ का पानी के नाम से पंसारी के यहाँ उपलब्ध होती है। इसमें मुख्य रूप से हल्दी, सौंठ, नारियल की फली, पीपल आदि चीज़ें होती हैं। शरीर पर, हाथ पैरों पर नाइन आकर तेल की मालिश करती है। अहीरा नामक एक पेय जो शुद्ध देसी घी, हल्दी, अजवाइन, सौंठ, जीरा, गिरी, खरबूजा बीज, सूखा मेवा, गुड़, बूरा, मक्खन, मखाने सहित अन्य ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं।
हालांकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले भूत प्रेत बाधाओं को नहीं मानते, लेकिन आज भी राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सैलानी गांव में इन बाधाओं से पीड़ित मरीजों का इलाज होता है, जिसका रहस्य आज के युग का विज्ञान न तो जान पाया है, न तो समझ पाया है, और ना ही वहाँ जो हो रहा है उसे रोक पाया है। घर की बुजुर्ग महिलाएं माँ और शिशु के पास छोटा सा चाकू या काला धागा वगैरह ऐसी चीज़ें रखती हैं जिससे कोई बुरा साया, कोई बुरी आत्मा इन माँ और शिशु पर ना पड़े, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं समझती हैं कि उस वक्त माँ और शिशु दोनों ही कमज़ोर होते हैं और उन्हें कोई बुरा साया उस वक्त घेर सकता है। ग्रामीण भारत का 15-20 दिन का यह क्वारंटाइन शहरी भारत के लिए आज की परिस्थितियों में एक सबक है, क्योंकि शहरी भारत में आधुनिक महिलाएं इन सब बातों को नहीं मानती। डॉक्टर भी तेल मालिश व अधिक पौष्टिक आहार लेने के लिए मना करते हैं। ग्रामीण महिलाओं का यह क्वारंटाइन माँ और शिशु दोनों ही को किसी भी संभावित संक्रमण से बचाने का प्रयास होता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी इस कड़ी में और बहुत कुछ कहना चाहूँगा। जय हिंद,